यह एक पुरानी बात है। राम एक गांव साकेतपुर में रहता था। उसकी बहन का ससुराल उसके गांव से कुछ 40 मील दूर बलेरिया में था। भांजा होने की खुशी में राम बहुत सारे पकवान और नए कपड़े लेके अपनी बहन के यहाँ गया। वो सुबह जल्दी निकला और दोपहर तक पहुंच गया था। वो अपने बहन और जीजा से मिला और अपने भांजे के साथ खेला। दोपहर और रात का खाना खाया। इन सब में कब 12 बज गए उसे पता ही नहीं चला। उसके बहन और जीजा ने बहुत जिद की वो अगले दिन चला जाए, लेकिन अगले दिन उसका क्रिकेट मैच था, इसलिए वो एक न माना और अपनी साइकिल उठाई और अपने घर के लिए रवाना हो गया। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इसलिए राम ने अपने साइकिल की रोशनी चालू कर रखी थी। वो काफ़ी थक चुका था, इसलिए धीरे धीरे साइकिल चलाया जा रहा था। उसने एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में सुन रखा था, जो कि एक नदी के किनारे से जाती थी, और उस रास्ते से वह 2 घंटे जल्दी घर पहुंच जाता। राम ने उस नदी के किनारे वाला रास्ता पकड़ लिया और वो साइकिल चलाता गया। नदी काफ़ी तेज थी। नदी के बहने की आवाज़ ऊपर सड़क तक आ रही थी। सड़क के दूसरी तरफ काफ़ी पेड़ थे। रास्ता काफ़ी पतला था और पूरे रास्ते पे सिर्फ एक राम ही अपनी साइकिल चला रहा था। दूर दूर तक किसी इंसान का अता पता नहीं था। राम को उस नदी के किनारे साइकिल चलाए करीब 1 घंटा हो गया था कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसे आस-पास किसी के लगातार चलने की आवाज़ आ रही थी। उसने साइकिल रोका और पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं दिखा। दूर से गीदड़ की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसपास कई सारे चमगादड़ उड़ रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक लाश नदी के किनारे जलती हुई दिखाई दी और वहाँ से किसी औरत के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। उसने सोचा कि कोई गांव वाला गुजर गया होगा तो उसका ही अंतिम संस्कार हो रहा होगा। उसने भगवान से प्रार्थना की और वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद अचानक एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई। राम थोड़ा रुका और फिर चल पड़ा। थोड़ी देर और हुई और उसको फिर वही काली बिल्ली दिखी। राम डर गया कि यह काली बिल्ली फिर कहाँ से आ गई, लेकिन फिर वो ये चिंता छोड़ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे फिर वही लाश जलती दिखाई दी और उसके पास उसी औरत के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। अब राम काफ़ी डर गया और वहाँ से साइकिल तेज़ चला के भागा। वो जितना भी भाग रहा था, हर थोड़ी देर में उसे वही लाश का जलना, वही औरत के रोने की आवाज़ और वही काली बिल्ली दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि वह सिर्फ गोल गोल घूम रहा है। उसने आस-पास देखा कि कोई इंसान दिखे तो वह उससे रास्ता पूछे और इस जगह से निकले। फिर अचानक उसे एक औरत दिखाई दी जिसने काली साड़ी पहनी हुई थी। राम उस औरत से रास्ता पूछने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे राम उस औरत की तरफ बढ़ रहा था, वो औरत उतनी ही दूर जा रही थी। राम उस औरत को रोकने के लिए आवाज़ दे रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उस औरत के पायल की आवाज़ जोर जोर से गूंज रही थी। अचानक वो औरत नदी का रास्ता चोर पेड़ों के बीच गायब हो गई। राम भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर पेड़ों के बीच चलने के बाद राम को दूर एक खेत दिखा और उस खेत के बीच वो औरत भी दिखाई दी। राम उस खेत की तरफ बढ़ने लगा और जब वो उस खेत के बीच पहुंचा तो वो औरत फिर से गायब हो चुकी थी। अब राम चारों तरफ घूम घूम के उसे ढूंढने लगा। अचानक उसे पायल की आवाज़ अपनी तरफ आती सुनाई दी। उस औरत के हंसने की आवाज़ जोर जोर से राम के कानों में गूंजने लगी, लेकिन वो औरत उससे फिर भी दिखाई नहीं दे रही थी कि अचानक से राम के कंधे पे उसके पीछे से एक हाथ आया। राम अब और ज़्यादा डर गया। फिर भी वो हिम्मत करके घुमा
और अपनी टॉर्च की रोशनी उस औरत पर डाली। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि राम उसे देखते ही उसके वश में हो गया। अब वह औरत वहां से जाने लगी तो राम उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ ही देर में उस औरत का पीछा करते करते राम एक खंडर हवेली में पहुंच गया। वह हवेली काफी डरावनी थी। राम उस औरत को ऐसे ढूंढ रहा था मानो कि वह औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। उस हवेली में बहुत सारे कमरे थे। राम उस औरत को हर कमरे में जा जा के ढूंढ रहा था। किसी कमरे में उसे कोई बच्चा रोता दिखाई देता तो किसी कमरे में कोई बूढ़ा आदमी खांसता। आखिरी कमरे में उसे वह औरत फिर दिखाई दी। राम उसके पास गया और जैसे ही उसके सामने गया तो उसने देखा कि उस औरत का आधा चेहरा जला हुआ था। उसके होंठ गायब थे और सिर्फ दांत दिख रहे थे। उसके पैर भी उल्टे थे। उसे समझ आ गया कि वो चुड़ैल है। अब वो तुरंत वहां से भागा। तभी अचानक उसे एक धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ा। थकान और डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। फिर भी वो हिम्मत कर वहां से उठकर भागा। थोड़ी दूर में उससे एक कुत्ता दिखाई दिया। वो कुत्ता राम की तरफ देख जोर जोर से भौंक रहा था। अचानक राम उस कुत्ते की तरफ भागा। भागते भागते राम को एक मंदिर दिखाई दी और अचानक वह कुत्ता गायब हो गया। मंदिर देख राम की जान में जान आई। देखते देखते सुबह के 4 बज गए थे। उसे मंदिर के पास एक गांव वाला दिखा। उसने उस गांव वाले को रोका और अपने घर जाने का रास्ता पूछा। राम को डरा हुआ देख उस गांव वाले ने उससे डर का कारण पूछा। उसने गांव वाले को पूरी कहानी बताई। यह सुन गांव वाले ने उसे बताया कि पिछले 1 महीने में उस जगह से ऐसे बहुत से मुसाफिर गायब हुए हैं जो कभी नहीं मिले। उसने बताया कि गांव की एक महिला जो कि 30-32 साल की थी, उसकी मौत खुद को जला के आत्महत्या करने से हो गई। उसका अंतिम संस्कार उसी नदी के किनारे किया गया था। उसकी आत्मा को बहुत लोगों ने देखा है। गांव वाले ने बताया कि जिस कुत्ते का पीछा करते करते यहां तक आया है वह इसी गांव के मंदिर की रखवाली करता है और आज वह भगवान की दया से ही बच पाया है। वह उस गांव वाले के साथ चलते चलते उसके घर पहुंचा। गांव वाले ने उससे पानी और चाय पिलाई। फिर उजाला होने का इंतजार किया और सुबह की पहली बस से अपने घर पहुंचा। घर पर उसने सारी बात अपने माता और पिता को बताई। सब घर वालों ने मिलकर भगवान का नाम लिया और कामना की कि और कोई इस औरत के जाल में ना फंसे। ऐसे सुनने में आया है कि आज भी उस रास्ते से देर रात को आते हुए बहुत लोग गायब हुए हैं।